अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आज हम ड्रिप लगाने पर बात करते हैं। ड्रिप क्यों लगाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और बाज़ डॉक्टर उसके पास आप फ़ौरन अगर आप जाए तो वो फ़ौरन कहते हैं कि जी आपको एक ड्रिप लगेगा। तो क्या ड्रिप बहुत लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज इस पर एक तफसीली गुफ्तगू करते हैं ताकि आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए। डियर ऑडियंस, ड्रिप्स की दो बड़ी किस्में हैं। एक वो किस्म है जिसके अंदर कोई मेडिसन मौजूद हो। मिसाल के तौर पर नोविडेट नाम का एक ड्रिप मिलता है 100 मिलीग्राम में, जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन मेडिसन जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह फ्लैजिल नाम का एक ड्रिप मिलता है 100 मिलीग्राम में, वो भी मिलता है और उसके अंदर मेट्रोनिडाज़ोल मौजूद होता है। आजकल पैरास्टामोल के ड्रिप भी मार्केट में दस्तियाब है। तो इस तरह के ड्रिप जिनके अंदर कोई मेडिसन मौजूद हो, एक किस्म ये है। एक वो ड्रिप है जिनके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं, नमकियात मौजूद होती हैं या उसमें ग्लूकोज़ की थोड़ी बहुत मकदार मौजूद होती है। वो 500 ml में भी दस्तियाब है, 100 ml में भी दस्तियाब है और 1000 ml में भी दस्तियाब है। आम तौर पर जो ड्रिप लगाए जाते हैं क्लिनिक्स में वो यही ड्रिप्स होते हैं जिनमें साल्ट्स होते हैं, जिनमें नमकियात होती है, जिनमें ग्लूकोज़ होता है, ये चीज़ें जिसमें मौजूद होती हैं। अब जो मेडिसन वाले ड्रिप्स हैं वो तो ज़ाहिर बात है इन्फेक्शन में या आपका डॉक्टर जब ज़रूरी समझता है वो आपको लगा देता है। उनका लगाना ज़रूरी होता है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। लेकिन जो दूसरे ड्रिप्स हैं जो आम तौर पर हमारे गली मोहल्ले में जो क्लिनिक्स होते हैं, जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, ये अक्सर व बेशतर पेशेंट्स को धड़ाधड़ लगाते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ दो कंडीशंस में किया जाता है। नंबर 1, अगर आपके जिस्म में पानी, फ्लूइड्स प्लस साल्ट्स, नमकियात की कमी हो जाए। पानी और नमकियात की कमी अगर आपके जिस्म में हो जाए किसी वजह से, वजह साफ ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन की वजूहात में लूज़ मोशन का आना, इसी तरह कॉलेरा, इसी तरह उल्टियाँ आना, इसी तरह बहुत ज़्यादा पसीना बह जाना, तो या पानी का बिल्कुल ना पीना। अगर कोई बंदा मरीज़ है वो पानी नहीं पी सकता, उसके मुंह में ज़ख़म है, पानी नहीं पी सकता, तो उसके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो इस सूरत हाल में ये जो फ्लूइड्स और नमकियात के जो ड्रिप्स होते हैं ये लगाए जाते हैं। दूसरा इस्तेमाल इनका ये है कि बाज़ मेडिसन को डिल्यूट करने के लिए इन ड्रिप्स में डाला जाता है। जैसे कि आप लोग अक्सर देखते हैं सेफ्ट्राइक्सोन के इंजेक्शंस होते हैं, उनको डिल्यूट करके 100 ml या 50 ml में डाल दिया जाता है। और तीसरा इस्तेमाल इसका ये होता है कि इससे अक्सर ज़ख़म जो है वो धोए जाते हैं। ये क्लिनिक में इसके बड़े बड़े इस्तेमाल होते हैं। तो फिर आपका डॉक्टर इस पर इंसिस्ट क्यों कर रहा होता है? आपको अगर कोई आम सा बुखार भी हो तो वो फ़ौरन कहता है कि जी इनको ड्रॉप लगाए। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये ड्रॉप जो है ये डॉक्टरों के कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। वो अक्सर व बेशतर मरीज़ से ज़्यादा पैसे लेने के लिए वो ड्रॉप ही लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके सर में दर्द है और आपका दर्द एक पेनाडोल टैबलेट से ठीक हो सकता है, तो आप डॉक्टर को कितने पैसे देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देंगे। अब 20 रुपये में डॉक्टर का वारा तो नहीं होता, तो वो ज़रूर कहेगा कि इसको एक इंजेक्शन लगाओ और एक ड्रिप इसको चढ़ा दो। तो फिर वो आपसे 1000-1500 रुपये आसानी के साथ ले लेगा। तो ये ड्रिप जो है ये डॉक्टरों के कमाई का ज़रिया है। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इतना ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकल में नहीं है जितना कि हमारे अक्सर व बेशतर ये गली मोहल्ले वाले डॉक्टर नज़रात कर देते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी बाज़ औक़ात मरीज़ को मसरूफ़ रखने के लिए उनको एक ड्रॉप लगा दिया जाता है। ख़ुसूसन इमरजेंसी में दीगर इलाज आने तक या मेडिकल वार्ड में जब किसी को एडमिट किया जाता है तो उसको थोड़ी देर तक मसरूफ़ रखने के लिए उसको एक ड्रिप लगा दिया जाता है, जिसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। मरीज़ को सिर्फ ये एहसास दिलाना होता है कि आपका इलाज जो है वो चल रहा होता है। इस ड्रिप के फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पर जिस ड्रिप में डेक्स्ट्रोज़ है, जिसमें ग्लूकोज़ मौजूद होता है, वो ड्रिप अगर शुगर के मरीज़ को लग जाए तो उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकता है। इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड के जो ड्रिप्स होते हैं, वो ड्रिप अगर किसी ऐसे मरीज़ को आप लगा देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर है, तो इससे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर जा सकता है। तो इसमें थोड़ी बहुत एहतियात भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मकदार में लगा रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ से बाखबर रहना चाहिए कि आपको ड्रिप यानी ये जो नमकियात और फ्लूइड्स के ड्रिप है ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको आपके जिस्म में पानी या नमकियात की कमी है या फिर अगर आपको किसी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है जिसका डिल्यूट करना ज़रूरी होता है, उस सूरत में लगा दिए जाते हैं। बाकी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत
نہیں ہوتی۔ یا پھر اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو آپ کو سوڈیم کلورائڈ کا ڈرپ جو ہے وہ اگر لگا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا جو شوگر کی مریض ہے، اگر ان کا شوگر لیول لو ہو جائے کسی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یا میڈیسن زیادہ کھانے کی وجہ سے، تو ان کو ڈیکسٹروز کے ڈرپ لگا دیے جاتے ہیں۔ باقی ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ میرے خیال میں آج کا لیکچر جسٹ ایک آگاہی کا لیکچر تھا، آپ لوگوں کو یہ آگاہی دینی تھی کہ ڈاکٹر صاحب گلی، بالخصوص یہ گلی محلے میں جو عام قسم کے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ کو ڈرپ لگانا ضروری ہے تو آپ ان کو ضرور بتا دیں کہ مجھے ڈرپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، میں تو اتنا بڑا بیمار نہیں ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نے